पढ़ना चाहे और सफलता लेना चाहे तो आप किसी भी परिस्थिति में ले सकते हैं। मेरे सर लोगों का बहुत बहुत योगदान है, उनके बिना ये नहीं हो पाता। इंसान एक दूसरे के साथ अन्याय कर सकता है लेकिन भगवान कभी अन्याय नहीं करते। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काजल श्रीवास्तव है। जनरली लोग कहते हैं कि पढ़ने के लिए जो है एक माहौल होता है। ये सही बात है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए और हमारी साइकोलॉजी के लिए एक माहौल जरूरी होता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर पढ़ना चाहे और सफलता लेना चाहे तो आप किसी भी परिस्थिति में ले सकते हैं। ये मैंने खुद प्रूव किया है। जनरली हमारे घर की सिचुएशन इस टाइप की थी, हम मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत सारी समस्याएं थी। मम्मी भी समय से पहले छोड़ के चली गई, बड़ी दीदी थी वो भी छोड़ के चली गई, लेकिन समस्याएं कम नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे एक है कदम चलते चलते यहाँ तक मेरा चयन हुआ है। इसके लिए मेरे मित्र, मेरे सर लोगों का बहुत बहुत योगदान है, उनके बिना ये नहीं हो पाता। क्योंकि जब आपको माहौल नहीं मिलता है तो आप सोचते हैं कि ठीक है हम खुद से कर लेंगे, लेकिन इतना गहराई है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती हैं। और हमारे ज्ञान की वृद्धि जो है सबसे ज़्यादा श्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है DK राय सर का भी है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करें तो हो सकता है कि आपने अपना समय निश्चित किया अपने 1 साल के भीतर कर लेना है, लेकिन हो सकता है कि उतने समय में आप ना कर पाए। लेकिन अगर आप धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे कभी निराश नहीं होंगे तो निश्चित है कि आप एक दिन सफलता पाएंगे। और आप जब भी आपकी सफलताओं का फल आपको मिलेगा तो जरूरी नहीं है कि जो आप गोल चाहते हैं कि वो वही मिले। आपकी जो मेहनत है ना उसको कैलकुलेट करके भगवान देते हैं, क्योंकि इंसान एक दूसरे के साथ अन्याय कर सकता है लेकिन भगवान कभी अन्याय नहीं करते। इसलिए भगवान में भरोसा रखिए और अगर मेहनत कर रहे हैं तो लगे रहिए। ये नहीं कि लास्ट एकदम पहुँचने वाले हैं उसके पहले ही आप छोड़ दीजिए अपनी गोल। तो इसलिए धीरे धीरे ही चलिए लेकिन चलते रहिए। हर दिन 1 ही घंटा पढ़िए लेकिन पढ़िए। जिस दिन आप किताब न उठाइए उस दिन आपको बेचैनी होनी चाहिए कि आपने आज कुछ नहीं पढ़ा, आप अपना समय वेस्ट कर दिए। तो कहीं ना कहीं आप जरूरी नहीं कि 10 घंटे पढ़े, एग्जाम आ गया तो 10 घंटे पढ़े, 10 दिन पढ़ लिए, ऐसे आप 30 ही घंटे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप 1 घंटे पर डे पढ़ेंगे निश्चित ही कि साल में 365 दिन पढ़ेंगे। और जब आपकी मेहनत कैलकुलेट होगी तो उस बच्चे से ज़्यादा आपकी मेहनत होगी जो केवल 10 दिन 10 घंटे पढ़ा है। धीरे धीरे ही करिए लेकिन करते रहिए और निश्चित ही है कि अगर आप लगे हुए हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बैंक सरकार जो है हमारे मोनिका से मैं आग्रह करता हूँ कि DK राय सर का माल्यार्पण ध्यानसू से आग्रह करते हैं कि वो दीक्षा मानक का माल्यार्पण का स्वागत करें। प्रिंसी से आग्रह करते हैं कि शिक्षक जी का माल्यार्पण करें। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और हमारे गुरु भी हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अब आएँ और हमें अपने शब्दों द्वारा अपना से बात करें।
राय सर सोचेंगे आप उसके लिए अवेलेबल टीचर डायरेक्टर, लेकिन हम लोग के लिए हमारी सीनियर जब मैं आया था आपके लिए फ्रॉम एडमिशन लिया उस समय सर से 2 साल सीनियर थे, हम लोग के लिए गार्जियन की तरह जो इस साल मैंने एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया, फैकल्टी ऑफ नॉलेज इस टाइम का आखिरी में काजल उनको मैंने पढ़ाया भी, आशिक और आप सभी लोग, हम लोग आज यहाँ जिस माहौल में बैठे हैं कि वास्तव में देखने में एक उत्सव, एक ऐसा उत्सव लग रहा है कि आज हम लोग बस बैठकर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचिए तो ये उत्सव, ये सेलिब्रेशन, ये सिर्फ पिछले 2 दिन में 3 दिन में या सर अभी जैसे कह रहे थे कल बात की परसों बात की, ये इसका रिजल्ट नहीं है। आज हम जिस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बहुत बहुत उसके पीछे बहुत संघर्ष है और उस संघर्ष को आज हम यहाँ मना रहे हैं। अभी 2 लोगों के संघर्ष के बारे में आप सुने, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो अपने संघर्षों से अभी जूझ रहे हैं। अभी जैसे काजल, आसिफ, ये सब लोग बार बार एक बात कह रहे थे कि चलना जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। सोचने से नहीं होता तमन्नाओं का सफर, मंजिलें पाने के लिए चलना जरूरी है, तो चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए। उस चलने में बहुत बार बहुत सारे रास्ते आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन उस रुकावटों को, उन संघर्षों को आप अगर रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो आपको सफल होना पड़ेगा। अगर उस उद्देश्य को, अपने संघर्ष को दूसरों तक लाना चाहते हैं तो आपको सफल होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेरणा से कोई आगे बढ़े तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ आने के लिए उस संघर्ष से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। और संघर्ष सिर्फ कार्य का संघर्ष नहीं होता, मानसिक संघर्ष, शारीरिक संघर्ष, आध्यात्मिक संघर्ष, बहुत सारे तरीकों से आपको गुजरना पड़ता है और इन सब में जो सबसे बड़ा रोड़ा होता है वो आपकी स्वयं की मानसिक स्थिति और व्यक्तित्व। अभी आप निकिता के बारे में आपने सुना, काजल को सुना, इनको सुना। अब इन सभी चीजों में एक चीज जो कॉमन रही ना, वो थी इन लोग की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये कि जिस पड़ाव पर हमको पूरी दुनिया ने, एक बार भगवान ने भी कहा कि नहीं बेटा रुक जाओ, इसके आगे तुम्हारा सफर बड़ा मुश्किल है। अगर हमारी मानसिक स्थिति हमें वहां रोक देती तो आज ये यहाँ नहीं, तो हमको इसी मानसिक स्थिति से निकल कर आगे आना है। और जो सबसे बड़ी विजय होगी ना, जो मुझे प्रयास करना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए, मुझे मतलब कोई भी मेंटर, कोई भी टीचर, आपको मतलब कोई भी विद्यार्थी को, ये कि हम अपनी इस मानसिक स्थिति पर विजय करें। जब बच्चा प्रमोट होता है ना एक क्लास से दूसरे क्लास में, फर्स्ट ईयर से आप जाते हैं, सेकेंड ईयर में जाते हैं, किसी के 50 नंबर होते हैं, किसी के 42 होते हैं, किसी के 48, लेकिन फिर जब नए सेमेस्टर में आ जाते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रेडिंग कभी जीवन में मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि आपने उससे क्या सीखा, मायने ये रखती है कि कुछ कमी रह गई तो आप उसको दूर कैसे करना चाहिए। क्योंकि अगर छोटी सी मैं आपको एक बात बताऊं, एक व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत बड़ा विशालकाय हाथी अपने आप में विशालकाय होता है, उसको कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, वो एक रस्सी से बना हुआ। उसमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हाथी तो उठा करके पेड़ को तोड़ सकता है, बिल्डिंग ध्वस्त कर सकता है, इसकी बस कितनी ताकत है, रस्सी से बना हुआ है, इसको नहीं तो कौतूहल हुआ उसके महावत, उसका ट्रेनर उसके पास पहुंचता है, उसका वहां से क्या बात है, इतना बड़ा विशालकाय हाथी है, रस्सी से बात कर रही थी, कोई सर्कस से लाए हो गया? अगर नहीं, इस हाथी को मैं कब से पाल रहा हूँ, जब ये पैदा हुआ, जब ये बहुत छोटा था, और तब भी मैं उसको इसी रस्सी से बांधता था। तो मैं शुरू के दिन में जब इसको इस रस्सी से बांधता था तो बहुत छटपटा रहा था, बहुत खींचने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ नहीं होता, इससे रस्सी टूटती नहीं, क्योंकि तब उसकी उम्र की तुलना में, उसके संघर्ष की तुलना में तो रस्सी बहुत भारी हुआ, बहुत। उसने 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, महीने भर प्रयास करके जब देखा कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटने वाली है, तो ये समझ गया कि यही रस्सी मेरे जीवन का सबसे बड़ा घोड़ा है। और उसके बाद वो अपनी ताउम्र विशालकाय हाथी के रूप में जब वयस्क हाथी हो गया, तो भी उसकी मानसिक स्थिति पर क्या पर्दा पड़ा रहा कि यही रस्सी मेरे लिए रोड़ा है। जबकि हकीकत क्या है, ऐसी कितनी रस्सियों को वो तोड़ सकता है, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति से वो नहीं लड़ पाया और आज भी उसी रस्सी में वो बंधा हुआ अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा है। तो जरूरत है कि ऐसी जो रस्सियां हैं जो वास्तव में आपके लिए रोड़ा नहीं, जिससे आपको निकल कर आगे बढ़ना है, ऐसी रस्सियों को तोड़िए,
समय के महत्व को समझिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जीवन में प्राथमिकताएं तय, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो प्राथमिकता है वो एक सी नहीं हो सकती। किसी के लिए कैरियर इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए परिवार इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए दोस्त होंगे, किसी के लिए आज मैगडी में कॉफी पीना और पिज्जा खाना इंपॉर्टेंट। चीजें कुछ भी बुरी नहीं, लेकिन किस ऑर्डर में हो, किसको हम कितना महत्व दें, ये महत्वपूर्ण है। एक प्रोफेसर, आपने सुना होगा कहानी कि क्लासरूम में जब एक जार लेकर के जाता है और उसके साथ एक बॉटल में रेत भरा होता है, एक में बड़े बड़े पीटे पत्थर भरे होते हैं और एक में छोटे, कहता भाई भरो इसको। उस ग्लास में, उस जार में सबसे पहले बड़े बड़े जो ईंटे क्रिस्टल के होते भर देता है। ग्लास भर गया, पूरा ग्लास भर गया, दिख रहा है पूरा ग्लास बिल्कुल भरा हुआ, उसमें एक भी बड़ा ईंटा नहीं जा सकता। अच्छा नहीं हो सकता है। जरा ये जो छोटे वाले कंकड़ थे इसको छोटे वाले कंकड़ के जब विद्यार्थियों ने देखा, थोड़ा थोड़ा हिलाया, वो नीचे जाके सेट हो गए, वो भी कहीं ना कहीं बह गया, भर गया। अब भर गया तो बिल्कुल भर गया सर, अब तो बिल्कुल जगह ही नहीं, बिल्कुल जगह नहीं। एक काम करो, ये जो रेत है इसको भर, फिर थोड़ा सा हिलाया और धीरे धीरे करके पूरा रेत से। और सोचिए उस समय क्या होता कि आप पहले ही रेत भर देते, क्या उसके बाद आप ईंटे पत्थर कंकड़ इसके लिए जगह बचती है? बिल्कुल इसी जार की तरह हमारा जीवन है और इसकी प्राथमिकताओं को तय करना ये हमारा व्यक्तित्व। तो ये जो जार है इसमें आपको क्या तय करना है, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? स्वास्थ्य, परिवार, माता पिता। फिर आपके लिए क्या है? आपके लिए वो छोटे ईंटे पत्थर क्या है? आपके लिए करियर, आगे बढ़ना, जीवन, गृहस्थी। और उसके बाद वो जो रेत है ना, वो तो बिल्कुल कहीं भी सेट हो जाएगी। जब आप सफल हो जाएंगे, आप रोज मैगडी में जाएंगे, रोज जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं होंगी वो पूरी करने को मिलेंगी। आपको समय नहीं मिलेगा कि उन जीवन की आवश्यकताओं को पूरी कर। हम लोग पढ़ते थे, भैया लोग हैं, सीनियर थे हम लोग के, जब हम लोग अम्बेडकर हॉस्टल से पीछे के रास्ते से चित्तूर, आप सब जानते हैं लगभग लोकेशन, जब कोई सीनियर निकलता है तो पीछे पीछे चले जाते हैं कि समोसा खाएंगे, ये पैसा मिला के समोसा खाना, अपना पैसा नहीं खर्चा कर रहे, मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक लगाव, एक प्रेम, उनसे कुछ सीखेंगे, उनकी कुछ बात सुनेंगे तो हमको भी शायद कुछ समझ में आए। तो दूसरों से आप क्या ग्रास कर सकते हैं? और आज ये स्थिति हो गई है कि मेरे पास समोसा खिलाने के लिए भरपूर पैसा है, इतना तो है कि मैं सबको समोसा खिला सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला कि सब चलिए। तो ये समय चक्र, ये परिस्थिति, और इसको तय कौन करेगा? हम खुद तय करेंगे। तो मैं बस 2-3 बात कह करके आपको बस जाना चाहता हूँ कि जीवन में समय के महत्व को समझें, समय चक्र बहुत महत्व, अपनी प्राथमिकताएं निश्चित कर लें कि आपको किसको प्रायोरिटी देनी। और तीसरी बात, असफलता कोई असफलता नहीं होती, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है। वो सफलता से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, वो अगली सफलता आपका इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक राष्ट्र से शुरू करेंगे कि नीता मैम का एक मूवमेंट को लेकर सम्मानित करेंगे। इसी क्रम में हम राष्ट्र से अनुरोध करेंगे कि मैम सबका मूवमेंटों द्वारा सम्मानित। अपने दोनों नए सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर्स को सम्मानित करने के क्रम में मैं सर से अनुरोध करेंगे कि श्री शंकर जी को मूवमेंटों द्वारा देकर सम्मानित करें। निकिता मैम से अनुरोध करेंगे कि काजल जी को मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें।
हार्दिक धन्यवाद करें और इस सभा को समापन करें। माननीय मंच और मेरे यहाँ पे जो भी उपस्थित सहयोगी हैं और मेरे प्यारे छात्र और छात्रा, ये निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है और आपके लिए भी होगा ये प्राउड का मोमेंट। और हर व्यक्ति इसीलिए मेहनत कर रही है, चाहे वो हम हैं चाहे वो आप हैं, और वो प्राउड मोमेंट इन लोगों की वजह से, आप लोगों के परिश्रम की वजह से मिल रहा है। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से आप लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की मेहनत की वजह से आज मेरा नाम है। और मैं धन्यवाद मयंक सर का भी दूंगा। धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए समय निकाला, तो इसलिए भी धन्यवाद है। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद इस बात के लिए है कि जब मैंने मयंक सर से इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे यहाँ कुछ बच्चों का के सम्मान का समारोह है और हम चाहते हैं कि आप जो है उसमें शामिल हों और आप बच्चों को सम्मानित करें, तो बिना टाइम पूछे उन्होंने ये कहा कि भैया आप कभी भी रख लीजिए, मैं समय निकाल लूँगा। तो ये बड़ी बात होती है कि आप कभी भी रख लीजिए, मैं समय निकाल लूँगा। और कहने का तरीका एक ये भी हो सकता था कि अच्छा ठीक है कब है, अच्छा देखता हूँ, मैं टाइम मैनेज करता हूँ, मैं निकालता हूँ। इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है, क्योंकि एक जो बात है कि आप कभी भी रख लीजिए, मैं हाजिर हूँ, मैं कभी भी हाजिर रहूँगा, इससे हम लोगों को और आप लोगों को भी बड़ा बल मिलता है। तो इसके लिए मैं मयंक भाई को बहुत, और मैंने सोचा था कि हम और मयंक रहेंगे, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि निकिता भी रहती तो बड़ा अच्छा रहा। मैंने कल शाम लगभग यही समय रहा होगा और निकिता से मैंने कहा कि निकिता कहाँ हो, हम सोचिए हो सकता है बनारस में, वो भी नजदीक है, तो कहाँ हो, तो करें सर आजमगढ़ में। उन्होंने कहा कि मैं तो चाह रहा था कि तुम हम लोगों के साथ रहती, क्योंकि ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात होगी कि हमारा बच्चा हमारे बगल में बैठे, क्योंकि हमेशा हम लोग यही तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे बगल में बैठे, हमारे से ऊपर बैठे, यही अभिलाषा रहती है। तो मैंने निकिता से भी यही बात कही कि निकिता अगर रहती तो ठीक रहता। उसने कहा सर कब है कार्य, मैं पहुंच जाऊँ। मैंने कहा कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कार्यक्रम शाम को, लेकिन तुम आ सकती हो। उसने तुरंत जो है कहा कि बस मैं पहुंच जाऊँगी। तो ये चीज़ें जो है ना कि जैसे अपनापन, जिस अपनेपन से मयंक सर ने मुझे कहा कि सर आप कभी भी रख लीजिए, मैं हाजिर हूँ, इन्होंने जैसे कहा कि सर कभी भी रख लीजिए, मैं आ जाऊँगी सर। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, और हम लोगों के लिए यही कंसिडरेशन कि आप चाहे कहीं भी पहुंच जाए, हमारा काम यही खत्म नहीं हो, हम आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे, चाहे आपसे हमारी बात हो या न हो। और हाँ, मैं आप लोगों को भी मैं कहता हूँ कि अब हमसे जुड़ने की जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा, क्योंकि अभी रविशंकर ने कहा कि तुम सर का फोन उठाती हो, समझे ना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि सर का फोन ही ना उठे। तो ये चीज़ बना के रखने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अब आपकी ज़्यादा हो जाती है। मैं अगर किसी कारण से काम वाम में व्यस्त भी हूँ, तो आप मेरा हालचाल लें एज ए गार्जियन, जैसे मान के ये लें कि अब ये बुजुर्ग हो चुके हैं कि हालचाल लेने की बहुत जरूरत है, तो आपकी जिम्मेदारी अब ज़्यादा होगी। लेकिन ये बच्चे आज यहाँ हैं, निश्चित रूप से अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया होगा, और संघर्ष किए बिना तो कुछ मिलता है। तो लाइफ में बहुत संघर्ष किए होंगे तब आज यहाँ कुछ संघर्षों को इन लोगों को अवसर मिला 2 मिनट में बताए। लेकिन क्या ये संभव है क्या कि अपने 25 साल 20 साल 10 साल 12 साल के संघर्ष को कोई 2 मिनट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा संघर्ष, ऐसा भी नहीं। आप लोगों में से बैठा कोई व्यक्ति भी ऐसा होगा जो इनसे ज़्यादा संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन अभी रिजल्ट उसके हिसाब से। लेकिन इन लोगों की भी मैं बड़ी प्रशंसा करूँगा कि ये बच्चे, ऐसा नहीं था कि ये 2018 में सेलेक्ट होने लायक नहीं थे, लेकिन नहीं सिलेक्शन हुआ मन मुताबिक, और उसके बाद वो लगातार अपने फील्ड में मेहनत करते रहे, पेशेंस रखते रहे, और मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रही, और आज इनके मन मुताबिक वो चीज़ मिली है और सबको मिल गई। मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हूँ कि मेहनत करिए, आप उसी पर कंट्रोल कर सकते हैं, किस्मत पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और किस्मत को आप सुधार भी नहीं सकते। किस्मत एक ही चीज़ से बदलेगी, और वो है आपकी मेहनत ही करिए। और अगर आप ईमानदारी से आप मेहनत करते रहेंगे तो रिजल्ट सकारात्मक होगा ही होगा। और ये हो सकता है कि जो आप करना चाहते थे
जब आप करना चाहते थे उस समय ना, लेकिन होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होता। तो ये जो हम करना चाहते हैं वही हो, ये अच्छी बात है, लेकिन जो हम करना चाहते हैं वो ना हो, ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो ईश्वर चाहता है और ईश्वर हमेशा आपके लिए आपसे ज्यादा अच्छा सोचता है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम सभी जानते हैं। माननीय कलाम सर का यही बताया था किसी जगह कि मैं पायलट बनना चाहता, और पायलट बनना चाहता था, लेकिन मेरा पायलट में सिलेक्शन नहीं होता। मैं वो चीज बना लास्ट जिसकी वजह से मैं तीनों सेनाओं का हेड, एक पायलट की औकात और राष्ट्रपति की औकात में कितना अंतर है। अगर वो पायलट बन जाते तो शायद राष्ट्रपति ना बन पाते। और ये ऐसा नहीं था ना कि पायलट में वो रिजेक्ट हो गए तो उसके बाद सब छोड़ के किसानी करने, ऐसा भी नहीं किया। वो लगे रहे, उनको लगता था, और सबको ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आप लगे रहेंगे मेहनत से तो आपको वो चीज़ भले न मिले, लेकिन उससे अच्छी चीज़ आपका इंतजार कर रही है, वो मिलेगी। हमने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं ना उस चीज़ों के इर्द गिर्द ही सफलता और असफलता को बांट दिया। सफलता के दो परिप्रेक्ष्य होते हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि आप सफलता से सबको सेटिस्फाई नहीं करते। ऐसी बात को मैंने महसूस किया मैं अपने हिसाब से। एक सफलता का होता है वैयक्तिक दृष्टिकोण, और वो वैयक्तिक दृष्टिकोण का मतलब है कि जो हम लाइफ में करना चाहते हैं वो हम लाइफ में कर गए। इसका मतलब है वैयक्तिक रूप से अपने हिसाब से वो व्यक्ति सफल है, और ऐसा व्यक्ति सफल है। क्योंकि सब कुछ लाइफ में आप नहीं करते। आप प्रोफेसर हैं तो जज नहीं है, आप जज हैं तो आप प्रोफेसर नहीं, आप IAS हैं तो आप PCS नहीं है। मतलब सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं, सबकी नीड तो पूरी नहीं कर सकते। तो जो आप करना चाहते हैं अगर वो आप कर ले रहे हैं तो आप सफल हैं। और दूसरा एंगल जो होता है वो बहुत गलत है। दूसरा एंगल क्या है? तो लोगों की नजर में सफल होना है। आप कैसे हो सकता है कि सबकी नजर में सफल हो? लोगों की नजर में सफल होने का मतलब ये है कि लोगों ने जो आपकी औकात अपने दिमाग में बना के रखी है उस लिमिट को आप क्रॉस करें, ये सफलता होती है। जैसे कोई बुरा मत मानिएगा, जैसे राहुल गांधी, हो सकता है कि आप उनको असफल इंसान के रूप में देखें। क्यों? और आप उसी राहुल गांधी के साथ अगर भोजन कर देते हैं, उनके साथ सेल्फी ले लेते हैं, तो आप सफल इंसान के रूप में। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लोगों ने आपकी औकात इतनी नीची सोची थी कि उस असफल आदमी के साथ फोटो खिंचा के भी आप सफल हो, और वो आदमी की औकात उतनी ऊंची हमने सोची थी कि वो इतना कुछ करके भी असफल हो। समझ रहे मेरी बात? कि ये कि वो असफल है, इसका मतलब है कि हमने उस व्यक्ति की औकात उससे कहीं ज्यादा सोची। ये हमारी बात, उसकी बात नहीं तो आज कांग्रेस जैसी पुरानी और इतनी बड़ी पार्टी की का प्रमुख होना आसान बात नहीं, छोटी बात नहीं। फिर भी हम जैसे लोग कहने ले रहे थे। तो हमेशा ये सोचिए कि अपने लिए जो आप करना चाहते हैं वही करिए। और कोई भी फील्ड, आज हम लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हम किसी के लिए नहीं कहेंगे कि लॉ का फील्ड सबसे अच्छा है। सारे फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो हर फील्ड में आपको रिस्पेक्ट है, हर फील्ड में आपकी पहचान बनेगी, और हर फील्ड में आपको पैसा भी बनेगा। तो कोई फील्ड खराब नहीं है, सब फील्ड है। क्योंकि लॉ के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो इसलिए निश्चित रूप से लॉ का फील्ड हम लोग जितना सोच पाते हैं अन्य फील्ड की अपेक्षा हमको लगता है बेटर, क्योंकि अपेक्षाकृत अन्य फील्ड की तुलना में ये लॉ का फील्ड जो है आज भी सेफ ज्यादा। इसमें जितनी कम मेहनत में आप जितना बड़ा चीज पा लेते हैं, कहीं और ऐसा नहीं। ऐसी कहीं किसी स्टेट की जुडिशरी का पोस्ट नहीं आता जिसमें कि 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट करते हैं, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब का ऐसा पोस्ट नहीं है जिसमें 1 लाख से कम कैंडिडेट। कितना अंतर है ना? तो अभी भी, और समझिए कि कितना डिग्निफाइड जॉब मिलता है इसमें। कह सकते हैं कि गजेटेड ऑफिसर से नीचे की कोई पोस्ट ही नहीं। तो ये फील्ड कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चुना है, और मैं जानता हूँ और ये मानता भी हूँ कि अगर आपके दिमाग में ये बात आई कि मुझे जज बनना, इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको वो शक्ति दी है कि आप जज बन सकते, लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखना और एकदम ये मानना होगा कि हम कर सकते हैं। ये आप ही हैं
जो अपने आप को कहीं पहुंचा देते हैं और ये आप ही हैं जो अपने आप को बहुत कम ऊपर आंकते हैं और वही करते हैं। ये कहानी मैं सुनाता हूँ, जैसे बहुत प्रैक्टिकल कहानी है और हम लोगों के साथ तो बहुत प्रैक्टिकली जुड़ी हुई है। बहुत सारे बच्चे अब तो बनारस के बाहर के बहुत सारे फ़ोन आते हैं। एक बार किसी ने कहा था कि फ़ोन उठा लेते हैं सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टेड फ़ोन उठा पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर समय मेरा क्लास में होता है। सुबह से रात तक 11 बजे तक बहुत सारे क्लास लेने होते हैं, तो इसलिए क्लास बहुत फ़ोन कम उठा पाता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या मैं बन पाऊँगा, और तब मैं भी अगर तैयारी करूँ तो क्या मैं भी जज बन सकता हूँ। तो मैं सार्वजनिक रूप से सबके लिए कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर संदेह है तो मत, अगर आपको विश्वास है तो भी। क्योंकि एक महात्मा से एक व्यक्ति था, एक लड़का था, शादी का बड़ा दबाव बन रहा था, तो महात्मा से पूछने गया कि बताएं हुजूर, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी। बहुत लोग हैं दबाव पर विश्वास रखते हैं, और महात्मा थे, उनसे गया पूछने कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी। तो महात्मा ने कहा कि कल आओ बताते हैं। जवाब तो आज ही बता सकते, लेकिन उत्सुकता थी। अगले दिन जो है गया, दोपहर का समय था, पूछ रहा बाबा बताइए कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी। तो बाबा ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और उन्होंने कहा कि सुनो जी, थोड़ा सा इधर आना, और लालटेन जला के लेके आए। पत्नी लालटेन जला के लेके आई। फिर उन्होंने कहा, धूप था, उन्होंने कहा कि उसमें थोड़ा सा मेरा एक कील गिर गया, उसको खोज के लाइए। तो लालटेन वो गई, लालटेन से कील खोजने लगी। तो उन्होंने समझ में आया, कहा कि जब विश्वास का ये लेवल हो, उनको लगता है कि मैं दूसरे पक्ष पर इतना विश्वास कर सकता हूँ, तो उनको शादी करनी चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो शादी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली आपकी प्रिपरेशन के साथ कि जब क्यों, क्या, कैसे होगा, नहीं होगा, ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आपको तैयारी नहीं करनी। और अगर लगता है कि मैं कर ही लूंगा, कोई किंतु परंतु के बारे में दिमाग में नहीं बात आएगी, तब आपको करना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप करें।